रात की खामोशी में मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अंशुल ने फोन उठाया, लेकिन फिर रखा दिया। उसका दिल चाहता था कि वह एक बार फिर सान्या का नाम देखे, उसकी तस्वीर देखे, लेकिन वह जानता था कि अब सब कुछ बदल चुका है। जो नजरों से जितना दूर होता है, उतना ही वह दिल के पास होता है। मुश्किल से भी जिसकी एक झलक देखने को ना मिले, वही जिंदगी में सबसे खास होता है। यह बात अब अंशुल को अच्छे से समझ आ रही थी। कॉलेज का पहला दिन था। अंशुल लाइब्रेरी में किताबें टटोल रहा था, तभी किसी ने पीछे से हल्के से कंधे पर हाथ रखा। सॉरी, ये किताब मुझे चाहिए थी। अंशुल ने मुड़कर देखा। लंबे बाल, हल्की मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। सान्या पहली बार उसकी जिंदगी में आई थी। तुम ये किताब ले सकती हो, वैसे भी मैं तुम्हें बार बार लाइब्रेरी में देखकर बोर नहीं होना चाहता, अंशुल ने हल्के मजाक में कहा। सान्या हंस पड़ी और यही उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। समय बीतता गया। अंशुल और सान्या की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरी थी। अंशुल शांत, गंभीर और हर बात को गहराई से समझने वाला था, जबकि सान्या चंचल, नटखट और जिंदगी को हर पल जीने वाली। बारिश हो या धूप, कॉलेज के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, सान्या ने पूछा, अंशुल, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? अंशुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुम्हें खोने का। सान्या चुप हो गई। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह दोस्ती उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। कॉलेज के आखिरी दिनों में सब कुछ बदलने लगा। सान्या का विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो चुका था। उसे स्कॉलरशिप मिल गई थी और अब उसे जाना था। अंशुल, मैं जा रही हूं। एक साधारण से वाक्य ने अंशुल की दुनिया हिला दी। इतनी दूर, बिना कुछ कहे? सान्या ने उसकी आंखों में देखा। हम हमेशा दूर रहकर भी पास रहेंगे, यही तो हमारी दोस्ती की खूबसूरती है। अंशुल समझ नहीं पा रहा था कि वह इस दूरी को कैसे स्वीकार करे। सान्या के जाने के बाद अंशुल की जिंदगी बदल गई। वह पहले की तरह हंसता था, मजाक करता था, लेकिन अब उसमें पहले जैसी बात नहीं रही। हर जगह सान्या की यादें थीं। लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज का गार्डन। कई बार उसने फोन उठाया, मैसेज टाइप किया, लेकिन फिर डिलीट कर दिया। उसे लगा कि वह सान्या को परेशान नहीं करना चाहता। वह जानता था कि उसकी यादें कभी फीकी नहीं पड़ेंगी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ खामोशी थी। कई साल गुजर गए। अंशुल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन सान्या की यादें उसके साथ थीं। एक दिन अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। कैसे हो अंशुल? उसने धड़कते दिल से जवाब दिया, जैसा तुम छोड़कर गई थी वैसा ही हूं। तुम कैसी हो? सान्या ने लिखा, बहुत दूर होकर भी तुम्हारे बहुत करीब। अंशुल मुस्कुरा दिया। आज उसे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। जो नजरों से जितना दूर होता है, वह उतना ही दिल के करीब होता है।